हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों की जवाब लेकर। जैसे लगातार मेरे भाई और बहनों की कमेंट और फ़ोन आ रहे हैं, वे कह रहे हैं कि सर अब बीटेक मान्य हो गया है, तो क्या अब हमारी हेड ऑपरेटिंग कट ऑफ हाई चली जाएगी? क्योंकि लगातार मेरे पास बच्चों के कमेंट और फ़ोन आ रहे हैं, इसी वजह से मुझे ये वीडियो लेकर आनी पड़ रही है। वरना आज मेरे वीडियो लाने का कोई भी औचित्य नहीं था, क्योंकि लगातार भाई और बहन बिल्कुल डीमोटिवेट हो रहे हैं और वे कह रहे हैं कि अब तो हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि बीटेक मान्य कर दिया है और उनके क्वेश्चन किसी के 130 क्वेश्चन सही है, किसी के 140 क्वेश्चन सही है, तो अब हमारी कट ऑफ हाई चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको किसी को भी घबराना नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका हर एक डाउट दूर करने वाला हूँ और ना ही किसी के बहकावे में आना है। जैसे मैंने आपको 7 से 8 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, ठीक है दोस्तों, जिसमें मैंने लाइव आकर वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें बताया था कि आपको किसी को भी पैसे नहीं देने, ना आपको कोई जिता सकता है, जो भी करेगा भर्ती बोर्ड करेगा। परंतु बच्ची ने मेरे पास ऐसी कमेंट करी, 7 से 8 बच्चों की मेरे पास कमेंट आई और उन कमेंट को मैंने रिमूव कर दिया। वे कह रहे थे तुझे क्या पता, ये यूट्यूबर ये जिताएंगे, ये हमारे सर अच्छे हैं, वे डेली लखनऊ जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं और उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका डाल दिया। अब तो हमारा 100% कन्फर्म हो जाएगा। मैंने दोस्तों उस वीडियो में साफ साफ कहा था कि आपको कोई भी नहीं जिता सकता, जो जिताएगा भर्ती बोर्ड जिताएगा, जो करेगा भर्ती बोर्ड करेगा। परंतु किसी ने मेरी नहीं मानी और अब वे कह रहे हैं कि सर हमने तो 7 से 8 हज़ार रुपये दिए थे, 10,000 रुपये दिए थे और कहीं ना कहीं अब हम केस हार गए, तो अब क्या अब हम हाई कोर्ट का रुख करें? दोस्तों आपको किसी का भी रुख नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, मैंने उस वीडियो में साफ साफ मेंशन किया था कि जो भी करेगा भर्ती बोर्ड करेगा, आपको कहीं भी नहीं जाना है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो उन्होंने दिया रखा था, समकक्ष दे रखा था, यानी कि उन्होंने समकक्ष दिया हुआ था, यानी कि इसके समकक्ष और भी डिप्लोमा हो। ठीक है दोस्तों, परंतु आपने मेरी एक नहीं मानी और अब मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि सर जो हमारी कट ऑफ हाई चली जाएगी। दोस्तों बिल्कुल भी आपकी कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली। बिल्कुल भी आपको परेशान और हताश होने की जरूरत नहीं है। तो बी टैग मान्य हो गया, तो अब कट ऑफ पर क्या असर पड़ने वाला है, ये भी मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। नहीं जाएगी कट ऑफ हाई, मैंने अभी बता दिया कि कट ऑफ अभी आपकी हाईएस्ट नहीं जाने वाली है। 20 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा, जो आपकी रिजल्ट की प्रबल संभावना बताई जा रही है। और जो बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आचार संहिता के बाद आने वाला है, यानी कि लोकसभा का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हमारा रिजल्ट आने वाला है। दोस्तों ऐसा नहीं है, आपकी जो भर्ती है इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी। आपको पता है कि एसएससी जीडी की आंसर की भी आज आउट कर दी गई है। एसएससी जीडी की भर्ती तो इतनी सुपर फास्ट तरीके से हो रही है, उसका री एग्जाम भी 30 मार्च को ले लिया गया है और आज यानी कि 3 अप्रैल को उसकी आंसर की भी आउट कर दी गई है। और जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल लास्ट तक उसका रिजल्ट भी आउट कर देंगे और मई में आपका फिजिकल करा लेंगे। तो ये आप मत सोचना कि इसका रिजल्ट में भी डिले लगने वाला है, इसके रिजल्ट में बिल्कुल भी डिले नहीं होने वाला है। अप्रैल लास्ट तक इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। क्या कट ऑफ अब 340 प्लस जाएगी? नहीं जाएगी 340 प्लस कट ऑफ। क्यों नहीं जाएगी, इसके बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। क्या अब हाई कोर्ट जाया जाए? यानी कि जिन बच्चों ने पैसे दे रखे हैं ना, क्यों बहुत से बच्चे तो इतने गरीब होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, मजदूरी कर करके उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका डलवाई। और जिस बंदे को पैसे दिए उसे भी पता था कि होने वाला कुछ नहीं, उस बंदे को साफ साफ पता था, परंतु बच्चे से उसने फिर भी पैसे लिए। ठीक है दोस्तों, और अपने चैनल पर डेली टू डेली वीडियो बनाता गया और बच्चों से पैसे लेता गया कि आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपके हाई कोर्ट में रिट डलवा दूंगा और आपको केस जितवा दूंगा। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि आपको किसी को पैसे नहीं देने हैं, आपको जो भी करेगा भर्ती बोर्ड करेगा, आप उसे नहीं हटा सकते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं कि क्या अब हाई कोर्ट जाया जाए? दोस्तों ना तो अब आपको हाई कोर्ट जाना है, ना सुप्रीम कोर्ट जाना है और ना ही लखनऊ खंडपीठ जाना है। अब जितने मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, यदि आप इस कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं तो चुपचाप अपने फिजिकली तैयारी शुरू कर दो। यदि आपके इतने नंबर नहीं बन रहे हैं तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप अब नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, इस भर्ती को छोड़ दो। क्योंकि जो अब हेड ऑपरेटर पर असर पड़ने वाला है वो थोड़ी घनी तो कट ऑफ हाई जाने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे के नंबर ठीक ठाक बन रहे हैं हेड ऑपरेटर में बीटेक वाले से। इसी वजह से यदि ये बीटेक मान्य नहीं करते तो आपको मैं 100 की 100% गारंटी लेता हूँ, 100 क्वेश्चन पर ही आपका सिलेक्शन हो जाता, यानी कि 250 नंबर के आसपास आपका सिलेक्शन हो जाता। परंतु अब इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने वाली है और जिन बच्चों ने पैसे दिया है उन्हें भी दिख गया होगा कि क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब होने वाला तो कुछ नहीं। अब इन्होंने बीटेक मान्य करते तो बीटेक मान्य ही है और उन्होंने उसमें भी समकक्ष दे रखा था। परंतु जैसे बच्चे कह रहे थे कि बीटेक मान्य नहीं होगा और अब बीटेक आपको मान्य कर देगा है, तो मैं आपको लेकर चलता हूं कट ऑफ के ऊपर। तो बिल्कुल किसी भाई को हताश और डिमोटिवेट नहीं होना है। जितने मैं आपको नंबर बताऊंगा, यदि आप इतने नंबर की रेंज में आ रहे हैं तो आप अपनी फीस की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अब हेड ऑपरेटर में बीटेक मान्य कर दिया गया है। और मेरे पास 7 से 8 भाई के फ़ोन आए हैं और वे कह रहे हैं कि सर हमने तो पैसे भी दिए थे, रिट डलवाई थी, परंतु अब कहीं ना कहीं हम बाहर हो चुके हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतने हमारे क्वेश्चन सही नहीं है। बीटेक वाले बंदों के क्वेश्चन ज़्यादा सही हैं और ये बात कहीं ना कहीं सटीक भी बैठती है कि जो बीटेक वाला बंदा है उनके क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़्यादा है। परंतु फिर भी इतनी कट ऑफ आपकी हाईएस्ट नहीं जाने वाली है, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी है।
तो दोस्तों जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, यदि आप इस कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं तो आप सेफ है और अपनी फिजिकल तैयारी में लग जाना। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ हेड ऑपरेटर की, बात कर लेता हूँ, क्योंकि इन्हीं भाइयों के मेरे पास ज़्यादा फ़ोन और कमेंट आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यूआर की बात कर लेता हूँ अब जाकर। तो जो आपकी कट ऑफ है थोड़ी सी उछाल लेने वाली है, यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं, हालांकि इतनी उछाल फिर भी लेने वाली नहीं है। जो मैंने पहले आपको 270 नंबर पर कट ऑफ बता रखी थी जनरल के हेड ऑपरेटर में, अब कहीं ना कहीं ये कट ऑफ कम से कम 20 नंबर ऊपर जाएगी। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपके 290 नंबर बन रहे हैं तो आप अब भी सेफ और अपने फिजिकली तैयारी शुरू कर दो। अब भी इतनी हाईएस्ट आपकी कट ऑफ जाने वाली नहीं है। मैंने 20 नंबर का मार्जिन रख दिया, यानी कि 20 नंबर, पहले 270 नंबर में कट ऑफ बता था जब बीटेक बाहर थी, परंतु बीटेक के आने से कम आपकी 20 नंबर आपकी हाईएस्ट कट ऑफ जाने वाली है। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हो और आपके 290 नंबर बन रहे हैं तो आज भी आप सेफ हो और अपने फिजिकली तैयारी शुरू कर दो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, ओबीसी की। ठीक है दोस्तों, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के, हालांकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी के मुकाबले 2 से 3 क्वेश्चन कम जाने वाले हैं, तो मैं इनकी कट ऑफ आपको अलग अलग बताने वाला हूँ। यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आपके 285 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकली तैयारी शुरू कर दो, आपको 101% फिजिकल के लिए कॉल आने वाली है। उसके बाद बात कर लेते हैं मैं किसकी, ईडब्ल्यूएस की। यदि इनके 280 नंबर के आसपास या 278 भी बन रहे हैं ना तो ये आज भी सेफ है और अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी कितने, 273 नंबर के आसपास सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ किसकी, एसटी कैटेगरी। यदि इनके 265 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये 100% सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। बिल्कुल भी किसी भाई और बहन को हताश और डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बीटेक वालों के नंबर होंगे, कोई बात नहीं, नंबर होंगे वो आपको जल्द से जल्द पता चल जाएगा। इतने नंबर नहीं है फिर भी बीटेक वालों के कम ही बच्चे हैं और वैकेंसी अच्छी खासी है। उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर। हालांकि इस कट ऑफ पर कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है, जितनी पहले कट ऑफ थी इसकी कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है। फिर भी मैं आपके साथ कट ऑफ पर चर्चा करने वाला हूँ। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं, कितने यूआर से बिलोंग करते हैं और यदि आपके 300 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों की। यदि इनके 290 नंबर के आसपास सेफ है तो बिल्कुल सेफ है। उसके बाद बात कर लेते हैं मैं एससी कैटेगरी की, 280 नंबर के आसपास सेफ है। और वहीं बात कर लेता हूँ एसटी कैटेगरी की, 270 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है। अब बहुत से ज्ञानी आएंगे और अपनी कमेंट पे लेंगे तो आप डेली टू डेली वीडियो क्यों बनाते हो। दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप वीडियो देखो, आप दूसरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। मैं उन भाई और बहनों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो मेरे पर विश्वास करते हैं और ट्रस्ट करते हैं। मैं आपको प्रेरित नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों मैं किसी को प्रेरित नहीं कर रहा कि आप मेरी वीडियो देखो, जिसको आपको वीडियो देखनी है आप उस चैनल पर वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैं तो उन भाई और बहनों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो मेरे पर विश्वास ट्रस्ट करते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी वर्कशॉप स्टाफ की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने वाली है। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपके 310 नंबर बन रहे हैं तो आज भी आप सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं किसकी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। यदि इन भाइयों के नंबर 305 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये सेफ है, अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे बेझिझक होकर। उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं एससी, 295 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है। और वहीं बात कर लेता हूँ एसटी कैटेगरी की, तो 280 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल भी इनकी कट ऑफ हाईएस्ट नहीं जाने वाली है, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। और मैं उन भाइयों के लिए कहता हूं जिन भाइयों ने पॉलिटेक्निक कर रखी है और बीटेक के मान्य हो जाने से वे कह रहे हैं कि अब हमारा सिलेक्शन होने वाला नहीं है। दोस्तों यदि आपका पहला सिलेक्शन होता तो आज भी सिलेक्शन होगा। यदि आपकी किस्मत में नौकरी लिख रही है तो आपको 101% मिल जाएगी, परंतु यदि आपकी किस्मत में नहीं होगी तो आप बीटेक क्या कुछ भी मान्य करवा लेना तो भी आपको नौकरी मिलने वाली नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और अपने फिजिकली तैयारी शुरू कर देना है जितनी मैंने आपको कट ऑफ बताई है। हालांकि थोड़ी सी कट ऑफ इसकी हाईएस्ट जाएगी, वो मैंने बता दिया कि कितने नंबर का उछाल हुआ है। यानी कि जो पहले हेड ऑपरेटर में कट ऑफ जा रही थी यूआर की 270 नंबर के आसपास जा रही थी, परंतु अब इसके बीटेक के मान्य होने से कितने नंबर, कम से कम 20 नंबर का उछाल इसमें देखने को मिलेगा। वहीं मैं बात कर लेता हूँ जो अब कट ऑफ जाने वाली है यूआर की, जो अब कट ऑफ जाने वाली है अब कितनी जाएगी, 290 नंबर के आसपास। यानी कि जो पहले 270 जा रही थी तो अब 290 नंबर के आसपास जाएगी। कम से कम 20 नंबर का उछाल इसके अंदर मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही फर्क पड़ने वाला है, इससे अधिक फर्क इस भर्ती पर पड़ने वाला नहीं है। हो जाने दो, कोई बात नहीं, बीटेक मान्य होगा तो हो जाने दो। यदि आपका सिलेक्शन होना होगा तो आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपके मन में फिर भी कोई संशय रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछ लेना। ठीक है दोस्तों, मैं सभी भाई और बहनों की कमेंट की रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करता हूं। तो मुझे आपको एक छोटी सी जानकारी देनी थी, ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है क्योंकि लगातार मेरे पास बच्चों के कमेंट और फोन आ रही थी कि सर हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, अब हमें नहीं लगता कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। यदि आपका सिलेक्शन होना होगा तो अब भी सिलेक्शन होगा, यदि सिलेक्शन नहीं होना होता तो पहले भी सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, यदि आपकी किस्मत में नौकरी लिख रखी होगी तो आपको 101% नौकरी मिल जाएगी। और जो कह रहे हैं कि अब कट ऑफ 340 प्लस जाएगी, नहीं जाएगी 340 प्लस कट ऑफ, कतई नहीं जाएगी। यदि धांधली हुई होगी तो कट ऑफ पड़े इतनी हाईएस्ट चली जाएगी। यदि ये सही तरीके से भर्ती होगी तो कट ऑफ जितनी मैंने आपको बताया कट ऑफ आपकी वही रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, आपको अपने फिजिकली तैयारी शुरू कर लेनी है जितनी मैंने आपको कट ऑफ बता रखी है। धन्यवाद।